इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम बनाते हैं तब हम उसके अंदर कई सारे अलग अलग कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। अब जब हम सर्किट ड्रॉ करना चाहे हमारे पेपर के ऊपर या तो फिर कंप्यूटर के अंदर, तब वो सर्किट ड्रॉ करने में हमें आसानी हो, इसलिए हमने क्या किया, जितने भी सारे कंपोनेंट जो कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में यूज़ करते हैं उसके लिए हमने एक सिंबल बना लिया। तो यह जो टॉपिक है हमारा 12.3, उसके अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि सर्किट में अलग अलग जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं उसमें से कौन से कंपोनेंट के लिए कौन सा सिंबल हम यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल से। तो आप सबने घर के अंदर जो हमारी वॉल के ऊपर जो क्लॉक होती है उसके अंदर, या तो फिर हमारा जो रिमोट होता है उसके अंदर, फिर आपके कई सारे टॉयज़ के अंदर आपने ऐसा सेल देखा होगा जिसको हम बोलते थे पेंसिल सेल बोलते हैं इसको। उसके एक एंड के ऊपर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, छोटा सा टुकड़ा जैसा, और एक साइड लिखा होगा प्लस और दूसरी साइड लिखा होगा माइनस। तो ये जो सेल होता है उसके एक एंड पे होता है प्लस और एक एंड पे होता है माइनस। अब हर बार सर्किट में आप ऐसा ड्रॉ करने जाओगे, हमको पता है कि इसके साथ हम क्या कनेक्ट करते हैं, वायर को कनेक्ट करते हैं। तो हर बार आप अगर ऐसा ड्रॉ करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम भी बिगड़ेगा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि सेल के लिए हमने एक सिंबल बना लिया। देखिए यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमने क्या किया, दो लाइन बना ली, एक छोटी वाली लाइन और एक बड़ी वाली लाइन। अब ये जो बड़ी वाली लाइन है उसको हमने कह दिया प्लस, और ये जो छोटी वाली लाइन है उसको हमने कह दिया माइनस, और अब ये दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक वायर के साथ। तो ये जो सिंबल हमने बनाया, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पर क्या था, एक माइनस था एक प्लस था, तो माइनस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने छोटी लाइन यूज़ की, प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बड़ी लाइन की। तो ये हमारा सिंबल हो गया इलेक्ट्रिक सेल का। तो अब से हम इलेक्ट्रिक सेल जब हम रिप्रेजेंट करेंगे कभी भी सर्किट में, तो हम ऐसी दो लाइंस का यूज़ करेंगे, एक माइनस यानी कि छोटी वाली माइनस, बड़ी वाली प्लस। आप इसका उल्टा भी जोड़ सकते हो, प्लस अगर इस साइड होगी तो माइनस दूसरी साइड होगी। तो इलेक्ट्रिक सेल जो कि मेरा फर्स्ट है उसका सिंबल क्या हो गया, एक प्लस और एक माइनस, प्लस वाली बड़ी लाइन, माइनस वाली छोटी लाइन, ये प्लस और ये माइनस। अब आता है बैटरी। बैटरी हम किसको बोलते हैं कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल को जब हम कनेक्ट करते हैं तब उसको बोलते हैं बैटरी, या तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए ये हमने यहाँ पर एक सेल लिया था। अब सपोज हमने एक सेल के साथ दूसरा सेल कनेक्ट कर दिया, फिर तीसरा सेल कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो उसका सिंबल कुछ ऐसा बनेगा कि माइनस प्लस, फिर दूसरा आया माइनस प्लस, फिर तीसरा आया माइनस प्लस। तो इस तरह से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स को जब हम एक साथ में कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम बैटरी। तो इसका सिंबल कैसा होगा, देखिए ये एक सेल था तो हमने यहाँ पर ये एक सेल लिया, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये फोर्थ सेल। कितने भी सेल आप ले सकते हो एक से ज़्यादा। तो ये हमको पता है कि बड़ी वाली लाइन है तो प्लस, छोटी वाली लाइन है तो माइनस। तो ये हमारा सिंबल हो गया बैटरी के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, प्लग की और स्विच। जो प्लग की है उसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं स्विच के लिए, यानी कि सर्किट को ऑन या तो फिर ऑफ करने के लिए। इसका सिंबल हमने बनाया है कुछ ऐसा। अब स्विच के लिए हमने ऐसा सिंबल क्यों बनाया, देखिए पहले जब लेबोरेटरी में हम जो स्विच यूज़ करते थे वो कुछ ऐसी होती थी, एक ऐसा डिब्बे जैसा होता था, जो मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा, ठीक है, साइड में। उसके एक साइड में से ऐसे वायर आता था, दूसरे साइड में से वायर जाता था, और बीच में ऐसा सिलेंडर जैसा बना हुआ होता था। अब समझने के लिए आप ये देखिए, इसके एक साइड से सपोज यहाँ से एक वायर आती है यहाँ तक, ये पॉइंट तक, फिर दूसरी साइड में ये पॉइंट से दूसरी वायर बाहर निकलती है, यहाँ तक वायर आया, यहाँ से वायर निकल गया। अब सपोज ये जो ब्लू जो आपको नीचे का हिस्सा दिख रहा है वो एक मेटल का टुकड़ा है। अब इसके अंदर जब हम मेटल का टुकड़ा डालेंगे तो क्या होगा, हमको पता है जो मेटल है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह काम करता है। तो पहले ये दोनों पॉइंट के ऊपर जो वायर थी उसके बीच का ये जो कनेक्शन है वो टूटा हुआ था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम मेटल का टुकड़ा डालेंगे तो ये जो कनेक्शन दोनों के बीच का टूटा हुआ था ये यहाँ पर फिलअप हो जाएगा।
तो इसलिए ये दोनों के बीच का कनेक्शन बन जाएगा और यहाँ से जो करंट है वो फ्लो करने लगेगी। तो इस तरह से जो स्विच है हमारी वो ऐसे काम करती थी कि ये जो सिलेंडर है उसमें जब हम मेटल का टुकड़ा डालेंगे तो ये स्विच है वो मतलब ऑन हो जाएगी और करंट है वो फ्लो करने लगेगा। इसलिए इसको आप ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये जो हमारा सिलेंडर है वो बन गया। अब देखिए ये दोनों को हम साथ में समझ लेते हैं। इसके अंदर जब आपने मेटल का टुकड़ा डाला हुआ है तब ये ऑन है, तो स्विच अगर ऑन होगी तो उसको हम बोलते हैं कि स्विच जो है वो क्लोज है। क्लोज यानी कि ये जो कनेक्शन है वो क्लोज हो चुका है। अगर स्विच ऑफ है तो दोनों बीच का कनेक्शन नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे ओपन कनेक्शन। तो अगर स्विच क्लोज होगी यानी कि स्विच ऑन होगी तब हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ये जो सिलेंडर था उसके अंदर मेटल का टुकड़ा डाल दिया, इसलिए जो कनेक्शन है वो बन चुका है, यानी कि कनेक्शन क्लोज हो चुका है, इसलिए जो हमारी स्विच है वो ऑन हो गई है। तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। लेकिन बीच में अगर हमने ऐसा डॉट नहीं दिखाया हुआ, इसका मतलब क्या होगा, सिलेंडर में हमने जो मेटल का टुकड़ा है वो नहीं डाला है, ये जो अंदर है वो ब्रेक हो चुका है, इसलिए दोनों के बीच का कनेक्शन नहीं बना है। तो जो स्विच है वो ओपन होगी और जब स्विच ओपन होगी तो वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों सिंबल का हम यूज करते हैं कि अगर बीच में आपने डॉट किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर आपने मेटल का टुकड़ा डाला हुआ है और वो स्विच जो है वो ऑन है, और अगर आपने वो नहीं डाला हुआ है तो ये जो है वो ब्लैंक रहेगा और स्विच जो है वो ओपन रहेगी, यानी कि ऑफ रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है वायर जॉइंट। अब देखिए वायर जॉइंट ये तो बिल्कुल सिंपल है कि ये सपोज एक वायर जा रहा है, ये एक वायर जा रहा है और उसके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं एक लैंप को, मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर को लेंगे और यहाँ पर एक लैंप को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर से दूसरा एंड कनेक्ट कर देंगे। तो एक वायर से के साथ दूसरा वायर जब आप ज्वाइंट करते हो तब ये वायर जहाँ पर ज्वाइंट होता है वहाँ पर आप ऐसा डॉट जैसा दिखाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वायर ज्वाइंट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो वायर है उसको हमने इसके साथ ज्वाइंट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका सिंबल बिल्कुल इजी है। वायर ज्वाइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक वायर ऐसे और दूसरा वायर इसके साथ ऐसे हमने ज्वाइंट किया हुआ है, यानी कि हमने यहाँ पर उसके साथ कनेक्शन जो है वो बनाया दिया है। उसके बाद है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अब देखिए सपोज एक वायर है जो कि इस तरफ जा रही है और दूसरी वायर हमको ऐसे लेनी है जो कि ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, लेकिन वो इस वायर के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है, उसका इसका साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। देखिए अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये हमारे पास एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर है और दूसरी वायर ऐसे जा रही है इस तरफ से इस तरफ। तो देखिए ये दोनों वायर है, उसके बीच का हमने कनेक्शन नहीं किया। ये जो वाइट वायर है वो ये जो नीचे वाली जो वायर है उसके ऊपर से जा रही है, उस दोनों का कनेक्शन हमने नहीं किया है। तो ऐसा हमें अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तब हम कुछ ऐसा सिंबल ड्रॉ करेंगे। देखिए एक वायर ऐसे जा रही थी और दूसरी वायर ऊपर से नीचे जा रही है, लेकिन इसके साथ उसका कुछ कनेक्शन नहीं है, तो हम कुछ उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे जंप करवाएंगे, यहाँ पर उसको जंप करवाएंगे, यानी कि ये जो ब्लैक वायर है वो ब्लू वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसके ऊपर से है तो फिर उसके नीचे से वो जा रही है। तो अगर विदाउट ज्वाइनिंग कोई वायर जा रही है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक वायर हमारी ऐसी और दूसरी वायर उसको जंप करवाकर हम ऐसे ले जाएंगे। अगर दोनों वायर को हमें ज्वाइंट करना है, यानी कि ये ब्लैक वायर को ज्वाइंट करना है, तो हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर बताया था। अगर ज्वाइंट नहीं करना है तो हम ऐसा सिंबल को यूज़ करेंगे। फिर आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। वो तो बिल्कुल सिंपल है। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होती है वो कुछ ऐसी होती है। बल्ब कैसा होता है, देखिए ये बाहर का गोला और उसके अंदर ऐसी फिलामेंट होती है। तो आप या तो फिर सिर्फ फिलामेंट को ड्रॉ कीजिए या तो फिर पूरा का पूरा बल्ब है वो ड्रॉ कीजिए। सिंपली हम इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे फिलामेंट ड्रॉ करके ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद आता है रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। अब ये रजिस्टर क्या है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओहम लॉ उसके अंदर। अभी मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ कि रजिस्टर बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई वायर में करंट फ्लो होती है तब वो करंट को रोकने का, उसको डिस्टर्ब करने का, यानी कि उसका जो फ्लो है उसको कम करने का काम ये रजिस्टर करता है। तो इसको हम सिंबलाइज कैसे कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि ये एक वायर थी, लेकिन ये रजिस्टर क्या काम करता है, जो चार्ज का फ्लो होता है उसको डिस्टर्ब करने का काम करता है। इसलिए हम बीच में ऐसा बना देंगे तो ये हमारा सिंबल हो जाएगा रजिस्टर का, कि रजिस्टर जो है उसको हम
आर सिंबल से ड्रॉ करते हैं। इसके बारे में जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। आप इतना याद रख लीजिए कि रजिस्टर का काम क्या है, जो करंट का फ्लो है उसको डिस्टर्ब करना, उसको स्लो करना या फिर उसको रोकना। इसलिए जो सिंबल है उसको हम ऐसा ड्रॉ करते हैं कि ये जो पहले ऐसा स्मूथ रास्ता था उसमें ऐसा उबड़ खाबड़ रास्ता आ गया, इसलिए जो करंट का फ्लो है वो स्लो हो जाएगा, ऐसा आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर का सिंबल जो है वो ऐसा ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। तो अगर ये जो रजिस्टर है उसके ऊपर हम ऐसा एरो लगा दें, जो रियोस्टेट है वो कुछ आपको ऐसा दिखता है, जैसा मैंने साइड में इमेज में दिखाया हुआ है। उसमें ऊपर का जो एक एंड है उसको आप पकड़ कर ऐसे लेफ्ट या राइट में अगर करोगे तो जो रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू है वो वेरी होगी। अगर इस तरफ करोगे तो रजिस्टर की वैल्यू डिक्रीज होगी और इस तरफ करोगे तो रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये एरो हमने लगाया है, इसको आप ऐसे मूव कर सकते हो। अगर इस तरफ लाओगे तो कम होगा, एक साइड में लाओगे दूसरी साइड में तो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या तो फिर उसको रियोस्टेट भी बोल सकते हैं। इसको आप दूसरा भी सिंबल यूज करते हैं, एक ऐसा। तो ये दोनों सिंबल अगर हम यूज करेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वहां पर जो हमने रेजिस्टेंस यूज किया है वो कैसा है, वेरिएबल, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो हम चेंज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। उसके बाद है एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर के बारे में तो हमने पहले ही टॉपिक में स्टडी कर लिया था। एमीटर क्या काम करता है कि सर्किट में जो करंट है वो कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है। एमीटर का सिंबल हम सबको पता है। एमीटर के लिए हम ये ए यूज करते हैं। एमीटर कुछ ऐसा होता है जैसे हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक मीटर होता है जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमको दिखाएंगे। जो हमारा नीडल होता है वो ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा वो ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है वोल्ट मीटर, वो भी दिखने में एमीटर जैसा ही होता है। उसका काम क्या होता है कि सर्किट में से कितना वोल्टेज फ्लो होता है उसको मेजर करना। वोल्ट मीटर का सिंबल हम यूज़ करते हैं ऐसा, बीच में वी लिखते हैं। एक साइड में होता है प्लस, एक साइड में माइनस, एक साइड में प्लस, एक साइड में माइनस। ए मीटर है तो सिंबल ए, वोल्ट मीटर है तो सिंबल बी। ऑलवेज याद रखिए कि ए मीटर को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं किसी कंपोनेंट के पैरेलल में। ठीक है, तो ये सारे सिंबल हो गए कि जब हम ये कंपोनेंट यूज करेंगे तो उसको इस तरह से सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इतने ही सिंबल हम यूज करने वाले हैं, और भी आगे कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं और उसके अलग अलग सिंबल होते हैं। लेकिन अभी 10th लेवल के ऊपर आपको इतने भी पता है तो ओके। ज़्यादा सिंबल आपको आएंगे 12th के अंदर या फिर आप आगे कॉलेज में पढ़ोगे वहाँ पर, तो आप धीरे धीरे आगे और भी सीखते जाओगे। अभी 10th के लिए इतना काफ़ी है हमारे पास। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जहाँ पर हम सीखने वाले हैं ओहम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।